क्लियरली डिफाइंड हायरार्की, कि हायरार्की मीन्स लाइक कौन डिसीजन मेकर है, या हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, या जॉइंट फैमिली है तो पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं, एंड बच्चों का क्या रोल है। होता है ना कि कुछ विद इन द फैमिली देयर आर सिस्टम्स, कि ग्रैंड जो पेरेंट्स हैं उनका एक सब सिस्टम है ना, दूसरा हस्बैंड वाइफ का एक सब सिस्टम है, उसकी अपनी बाउंड्रीज हैं, एंड देन सिबलिंग्स का अपना एक, बच्चों का एक अपना एक सब सिस्टम है, एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो क्लियरली डिफाइंड, जैसे ये फैमिली है पूरा, तो ये एक ग्रुप हो गया आपका पेरेंट्स का, ये हो गया क्या कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स का, ये बच्चों का, एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, and how they interact with each other and how they maintain their boundaries। कि होता ना, हम बोलते हैं कि भाई डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी पेरेंट्स की, या ग्रैंड पेरेंट्स से ऐसे बात कैसे कर सकते हो तुम, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस हम लोग सुनते हैं ना। तो देखिए भाई, एक रिस्पेक्ट है, एक बाउंड्री है, एक तरीका है बात करने का, यू हैव टू फॉलो दैट, है ना। आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एक तरीका है, पेरेंट्स के साथ बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनको ये चीजें सिखाई जाती हैं ड्यूरिंग सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो वो क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज एंड हायरार्की होती। और एज ए फैमिली हाउ यू विल इंटरेक्ट विद अदर फैमिलीज, है ना, कि कौन सी चीजें बाहर बतानी है, नहीं बतानी है, किससे डिस्कस करना है, नहीं करना है। तो एज ए फैमिली यू इंटरेक्ट विद अदर फैमिलीज, है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, एक मतलब काइंड ऑफ हायरार्की, एक सिस्टम होता है प्रॉपर, जो हमें हेल्प करता है टू कम्युनिकेट एंड मेंटेन दैट रिलेशनशिप। वेल डिफाइंड पेरेंटल रूल्स, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि पेरेंट्स का रोल क्या है ना, कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सारी। तो वो डिफाइंड होता है कि अगर पेरेंट्स हैं तो उनसे अगर हम पेरेंट्स कह रहे हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड कि भाई अपने बच्चों की देखभाल करेंगे, उनका एजुकेशन, उनकी सेफ्टी, उनका केयर, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट, है ना। तो उसी तरीके से नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी, दैट मींस हेल्दी फैमिलीज कैन रिस्पॉन्ड टू सिचुएशनल एंड मैच्योरेशनल क्राइसिस। अब हेल्दी फैमिलीज का क्या है, कि एक साइन क्या है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, टीनेजर है ना, तो अब उसके अपने इश्यूज हैं, मैच्योर हो रहा है ना, तो उसको कैसे हैंडल करना है, एंड मतलब अडॉप्टिंग टू द चेंज, कि बच्चा बड़ा हो गया, घर से बाहर चला गया, है ना, बाहर चला गया तो उसकी वजह से एक क्या कहते हैं, हो सकता है पेरेंट्स की लाइफ में एक खालीपन आता है या कुछ आता है, तो हाउ दे रिस्पॉन्ड टू दैट, हाउ दे एडजस्ट विद दैट। या कि सपोज घर फैमिली में कोई बीमार पड़ गया तो अदर पीपल टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, एंड उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वो काम करता था तो उसने करना शुरू किया। अब मान लिया कि फादर जो है वो अर्निंग था, लेकिन किसी वजह से कुछ इश्यूज हुए या एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, नहीं कर पा रहा, तो मदर हैज टेकन दैट रोल। और सन अगर बड़ा है, बच्चा कोई बेटा या बेटी, तो उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली। तो दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी इज देयर इन द हेल्दी फैमिलीज, है ना, कि भाई ऐसा तो नहीं होता कि हमें मतलब नहीं है ना। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ फैमिली। तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। तो कंसिस्टेंट, क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन, कंसिस्टेंस और क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन, कि भाई आपको पता है कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है ना, कि अगर एज ए हस्बैंड उसको पैसे देने हैं घर में कमा के, है ना, तो ये कंसिस्टेंसी होगी कि भाई कितना कंसिस्टेंटली वो उस चीज को कर रहा है। एंड क्लियर रूल्स हैं कि किसको क्या करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको क्या नहीं करना है, किसको किससे कैसे बात करनी है, दैट काइंड ऑफ थिंग। और तो उसी की वजह से एक्सपेक्टेशंस भी हमारे सेट होते हैं। और हमें सिखा भी दिया जाता है कई बार कि वो जो एक्सपेक्टेशंस, कि भाई ये एक्सपेक्टेशन एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। तो दैट इज डिफाइंड। कंसिस्टेंट अफेक्शन, कि नो मैटर व्हाट, कोई अनहेल्दी क्या हो जाता है कि कंडीशनल हो गया, कि आप बच्चे को बोल रहे हो या आप हस्बैंड को बोल रहे हो या वाइफ को बोल रहे हो कि जब आपको जरूरत है या आप जैसे भी हैं और
जब वो आपके हिसाब से चलता है तो हम क्या करते हैं कि हम अकॉर्डिंगली अफेक्शन शो करते हैं, हमारे हिसाब से नहीं चल रही चीजें तो हम नहीं करते। तो वो नहीं, कंसिस्टेंट अफेक्शन का मतलब है कि एक मैसेज हेल्दी फैमिली में होता है कि ठीक है, देयर मे बी सम फाइट्स और समथिंग, है ना, एंड देयर मे बी सम डिसएग्रीमेंट एवरी, वो सब होगा, बट क्या होता है कि दे आर अवेलेबल फॉर ईच अदर एंड देयर इज अफेक्शन, ठीक है, कि दे सपोर्ट ईच अदर, दैट काइंड ऑफ थिंग। कंसिस्टेंट लिमिट सेटिंग मीन्स कि भाई ये आपकी बाउंड्रीज हैं, आप एक एज ए पर्सन, है ना, अब और आप दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या होते हैं, हर फैमिली के कुछ रूल्स होते हैं। कई फैमिलीज ऐसी होती हैं कि घर के अंदर आप देखोगे कि दे आर यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज ऑल्सो, है ना, क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं दी गई है कि फादर से कैसे बात करना है। अब बोलते हैं ना हम कि बच्चों के सामने मदर है फादर से बहुत ही क्या कहते हैं अब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रही है, या फादर मदर से अब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रहा है एंड चिल्ड्रंस आर देयर, तो क्या है, लिमिट सेट्स नहीं है, लिमिट सेटिंग नहीं है। तो क्या होता है कि ये एक सिस्टम है, एक ही सिस्टम है, ये बच्चे हैं, ये पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ है, ये बच्चे हैं। अब पता चला, अब क्या होगा कि अगर इससे पता चला बेटी और इधर से मदर निकल के एक अलग बना लेते हैं, अब ये बाउंड्रीज टूट गई, है ना। अब ये बच्चा और ये हस्बैंड जो है, दे मे फील कि इनको अलग कर दिया गया है, कि सुनते ही नहीं है लोग मेरे, है ना। तो दैट एंड दे आर टेकिंग डिसीजन, ये हैपन, दैट हैपेंस इन द फैमिलीज, है ना। ओपन ओपन कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन क्या है कि भाई जो भी चीजें उनके बारे में बात की जाए, बाई डायरेक्शनल, ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन बोल रहा है और दूसरा पर्सन सिर्फ सुन रहा है ना, तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो जो कम्युनिकेशन है वो ठीक नहीं है। भाई इफ यू आर नॉट फीलिंग फेल्ट कि यू आर हर्ड, तो क्या है, तो एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा। तो कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, है ना। एंड इंक्रीज डिग्री ऑफ सपोर्ट, नर्चरेंस and acceptance of family members, कि they are accepted as a family member. Sometime I have seen like many families in our relatives and अब आसपास के जगहों में ही देखा, आप भी ऑब्जर्व करोगे तो क्या हम देखते हैं कि पता चला पूरी फैमिली ने क्या किया। मतलब आई रिमेम्बर वन थिंग कि इन माय नेबरहुड एक लेडी थी, शी वाज अर्निंग, हस्बैंड वाज नॉट अर्निंग, है ना, and he was earning, but he was earning, he was not that much educated, और वो उतना अर्न नहीं कर रहा था। तो हुआ क्या कि काइंड ऑफ एक आउटकास्ट कर दिया उसको फैमिली से, बच्चों ने और उन्होंने, कि वो कब आता है, नहीं आता है, खाना खा रहा है, नहीं खा रहा है, नोबडी इज बॉदर्ड, है ना, वो बस आता है और छत के नीचे रहता है, दैट इज तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज नर्चर एंड एक्सेप्टेंस, वो नहीं है ना वहाँ पे। उसी तरह से कई बार आप देखोगे कुछ फैमिलीज में क्या है, जो बच्चा ज्यादा थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, अर्निंग है ना, तो उसकी चल रही है, बाकी सबको आउटकास्ट कर दिया जा रहा है ना।